वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं और अच्छा। रफीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा उन्हें दोस्त। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीजों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। पता हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुनते जाओ फैक्ट। तो जो ये मुद्दा है कि सऊदी अरब में भगवत गीता को अरबी भाषा में कन्वर्ट करके वहां के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इससे पाकिस्तानी लोगों को जलन हो रही है कि हमें तो कोई इज्जत दी नहीं जाती, लेकिन भारतीयों को इतनी इज्जत दी जा रही है कि उनकी भगवत गीता को अरबी में कन्वर्ट करके उन्हें सऊदी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का इस बारे में क्या कहना है और बाद में इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे और आप फिर कमेंट करके बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या जहाँ रहमतें हैं उनकी वजह से है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं और रफीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी जाती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए तो इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। हाँ। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को हाँ। अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके भगवान कृष्णा, भगवान कृष्णा स्टोरीज। हमें सिर्फ वो दिखावे का है क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं। पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी की तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं पता हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब के हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी ऐसे ही है यार क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना। हम हर चीज़ इनको मुयसर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। जहाँ भी ग्रेटिट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। देखिए ना, उन्होंने एक अपना
मैम देखिए Stand बनाया हुआ है। वो मांगते नहीं है, सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है, ना उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं, ना इंडियंस कहीं हाँ मांगते जी, हैं। बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया, उसमें भी कर्ज है, सही बात है। तो इस वजह से तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं मांगने नहीं आए, मजबूरी है ना, समझा करें। उनका डायलॉग है ना ये। वो 5 साल पहले भी जब 5 दफा हुकूमत किया तो उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने जो है ना खजाने भरे हैं। हाँ ठीक है, मजबूरियाँ। हाँ जी, ऐसे ही है। तो जिस चीज़ ने पाकिस्तान को और डाउन किया, अब इसराइल है, फलस्तीन है, उस साइड पे कोई भी नहीं जा तो रहा। अब क्या करें, सऊदी अरब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मुसलमान अपने बच्चों को हिंदू किताबें पढ़ा रहे हो, कह रहे हैं ये पढ़ेंगे ये इंसान बनेंगे। जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी बाकी नहीं रहेगी उनमें। अच्छा, मतलब आप तो मुस्लिम है, जाहिर है गुस्सा आ रहा है ना। ऐसे ही है ना, वही यही चीज़ें आ रही हैं कि जिसने सिखाया, दुनिया बनाई, जिसने बताया कि ये तरीक़ेकार है, उसको किताब को बंद करके दूसरी किताब खोल के दिखा रहे हैं, तो वो आपको क्या दिखाएगी? मुसलमानों को हिंदू किताबें इसलिए नहीं पढ़ने देते कि बच्चा हमारा हिंदू बन जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वो सच्चाई उन्होंने बस एक क्रिएट की हुई है, जिस तरह हम ड्रामा दिखाते हैं, ड्रामे में हम जितनी सच्चाई फील करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि भाई वो चाचा वो बहन क्या कह रही है। ये चाचा कह रहा है कि भाई सऊदी अरब में हमें तो सिर्फ दोस्त बोला जाता है और भारतीय को सच्चा दोस्त बोला जाता है। भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी है। चाचा ने सही बताया कि भाई वहां पे कोई भीख नहीं मांगता, सिर्फ पाकिस्तानी चोरी पाकिस्तानी करते हैं, भीख पाकिस्तानी मांगते हैं, वहां लड़कियों को पाकिस्तानी छेड़ते हैं। इनका एटीट्यूड एक अलग ही लेवल का है, मतलब फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। इनके पास है कुछ नहीं, पर ये दिखाएंगे ऐसे कि भाई हम ही है जो कुछ है। और वो इसी वजह से इनकी किरकिरी होती है हर जगह पे। सऊदी अरब में पाकिस्तान की 22 जो स्टेट है ना उनको बैन कर रखा है। वहां से कोई भी बंदा जिनका वहां की आईडी कार्ड वगैरह है ना, वहां का कोई भी बंदा सऊदी अरब में पैर नहीं रख सकता इनकी हरकतों की वजह से। उन्होंने बताया कि भाई वहां पे कोई भीख मांगने वाला नहीं है, पर पाकिस्तानी दर दर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और स्पेशल भीख मांगते हैं कि भाई हमें दे दो, हम भीख मांगने आए हैं। उन दीदी ने कहा कि भाई जो पाकिस्तानी है, जो सऊदी अरब वाले हैं, वो हिंदू की किताब पढ़ेंगे। गीता एक सच्चा ज्ञान है, उसमें इंसान बनना बताया गया है, ना कि हिंदू या मुसलमान, हिंदू बनो या फिर मेरे धर्म को अपनाओ। उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। उसमें इंसानियत के बारे में बताया गया है कि कोई कहाँ गलत है उसको कैसे सही किया जाए, या फिर जो गलत कर रहा है उसके साथ क्या किया जाए। उसमें लोगों को एक अच्छा इंसान बनना बताया गया है। इसलिए सऊदी अरब प्रेफर कर रहा है कि वो अपनी जो हमारी जो भगवत गीता है उसको सऊदी भाषा में कन्वर्ट करके, अरबी भाषा में कन्वर्ट करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि वे आने वाला ज्ञान मिल सके उनको। अब जब पाकिस्तान वालों को ऐसा ज्ञान चाहिए ही नहीं है तो वो तो ऐसे बोलेंगे। आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।